सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं दिल्ली, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची है बीजेपी मुख्यालय। नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन अपना दाखिल करेंगे। नितिन नवीन के नामांकन में शामिल होने के लिए ये तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। और जिस घड़ी का आपको हमें इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी भी आ चुकी है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची है, तो वही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। नितिन नवीन को लेकर के आज नामांकन दाखिल होना है और तमाम वो 20 चेहरे जो कि बतौर प्रस्तावक के तौर पर चुने गए हैं, उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, तो वहीं राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी है बीजेपी मुख्यालय और आज नामांकन दाखिल होना है। नितिन नवीन जो कि अभी तक बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, आखिरकार अब ये पूरी जो है पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि नामांकन में अभी तक सिर्फ एक ही नाम नितिन नवीन का, और ऐसे में हो सकता है नितिन नवीन के नाम पर ही मुहर लग जाए बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। उससे पहले हमने देखा जेपी नड्डा लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं और उनका कार्यकाल आगे भी बढ़ता है और लंबे समय तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन अब तस्वीरें बदलती हुई दिखाई देंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजीव, बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची है। नामांकन को लेकर के फिलहाल क्या कुछ प्रोसेस, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए वो समय आ गया जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं सब पहुंचे हुए हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद सीपी जोशी, अलका गुर्जर, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। इनके साथ ही तमाम और जो वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोग पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद जो बताया जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो अपूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सबको आजादी है, जो पार्टी के सदस्य हैं, कि वो भी नामांकन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसी परंपरा रही है शुरू से कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनता है। और जब एक आदमी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर देता है तो उसके सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं होता है उसके विरोध में। तो यही माना जा रहा है कि नितिन नवीन जो है निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। हालांकि जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसके नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 19 तारीख को नामांकन होगा और 20 तारीख को जो अध्यक्ष चुना जाएगा उसके नाम को घोषित किया जाएगा। तो यही माना जा रहा है कि अब समय आ गया है जब थोड़ी देर बाद नितिन नवीन नामांकन करेंगे। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा सहित 20 लोगों को प्रस्तावक बनाया गया है। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए हैं और दूसरे राज्यों के भी जो बीजेपी पदाधिकारी वो पहुंचे हुए हैं। ये लोग अपना प्रस्तावना देंगे, उनके नाम का प्रस्तावना देंगे और उसके बाद शाम तक 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में नितिन नवीन और नामांकन करके उसके साथ ही अगर कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। माना यही जा रहा है कि नितिन नवीन को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, जिसका ऐलान जो है शाम को या कल जो समय जो डेट निर्धारित किया गया है नोटिफिकेशन में 20 जनवरी को ऐलान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, उसके बाद में बीजेपी में एक नया अध्याय जो है वो शुरू हो जाएगा। नितिन नवीन जो है हो सकता है जो अभी तक के आप और हम कयास लगा रहे हैं निर्विरोध वो चुने जाएं और ऐसे में एक नया चेहरा, नया अध्याय जो है बीजेपी के अंतर्गत शुरू हो जाएगा। जेपी नड्डा साहब ने बहुत लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उनका कार्यकाल भी आगे बढ़ा। ऐसे में ये फेज बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राजीव बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है आज बड़ा दिन है और बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने उठाया है, क्योंकि नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आज वो नामांकन कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, उनकी उम्र अभी 46 है, 6 साल के हैं। यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक तो
युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो बन जाएंगे महासचिव, सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है जो उनकी जो टीम बनेगी, जो पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे, उसमें तमाम जो युवा सांसद हैं, विधायक हैं, सदस्य हैं बीजेपी के, उनको संगठन में काम करने का बेहतर मौका मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो दूर का रोड मैप तैयार की है, दूर का मतलब जो एक विजनरी पार्टी कहलाती है, जो 40 चरित्र चेहरे का नारा देती है, जो पीएम मोदी का जो विजन है कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, पार्टी को मजबूत करना है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसमें जो दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उनको फ्रंट पे आने की जरूरत है। उसी क्रम में कहा जा सकता है कि यह बीजेपी का एक बढ़ता हुआ कदम है कि नितिन नवीन को बिल्कुल राजीव, इस साल कुछ राज्यों में चुनाव भी है और ऐसे में एक नई टीम, एक नया फ्लेवर जो है अब देखने को मिलेगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखा जाए तो देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो सभी राज्यों में जातिगत समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में नितिन नवीन को जो है जिम्मेदारी दी गई है। देखिए यह कायस्थ परिवार से आते हैं, इनके पिताजी नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, तो और जो कहा जा सकता है कि इनके जाति विशेष के लोग पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। साथ ही अगर बात किया जाए तो चुनौती देखिए कहाँ पे नितिन नवीन को, क्योंकि जो साउथ के राज्य हैं, जो कहा जा सकता है कि जो हिंदी बेल्ट नहीं है, वहां पर नितिन नवीन अपनी पकड़ कैसे बनाते हैं, वहां संगठन को कैसे मजबूत करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल कैसे खिलाते हैं, यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उसमें किस तरह से अपनी निपुणता दिखाते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल यह भविष्य की बात है। इतना जरूर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मुख्यालय में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। एक आम कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि हमको भी मौका मिल सकता है आने वाले समय में आगे जाने का, क्योंकि नितिन नवीन देखिए बिहार में जो है बिहार सरकार में मंत्री थे और अब उनको जब कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया तो तमाम जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वो अपने आप में कहा, उनका यही मानना था कि पार्टी बीजेपी कब किसको कौन सी जिम्मेदारी दे देगी, किस पद पर बैठा देगी, कहाँ नहीं जा सकता है। तो यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पदाधिकारियों में एक कहा जा सकता है बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी आज संगठन पर्व मना रही है। नितिन नवीन नामांकन कर रहे हैं और आने वाले समय में इनके संगठन में तमाम नए चेहरों को देखने को मिलेगा। तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। जी बिल्कुल राजीव, क्या लगता है संगठन को और ज्यादा मजबूती अब देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे में जहां पर कुछ राज्यों में चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जो है एक आपको बूस्टअप भी देता है राजीव? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देखिए यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि नितिन नवीन को अध्यक्ष बना करके पार्टी ने जो दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि एक रोड मैप तैयार किया है। वो संगठन में आएंगे और आने वाले समय में किस तरह से संगठन को मजबूत करना है। कई राज्यों के जो नेता हैं बीजेपी के वो संगठन में शामिल होंगे, नितिन नवीन के संगठन में शामिल होंगे। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी संगठन को तो मजबूत करेगी। राज्यों में भी कहा जा सकता है कि जो ग्रास रूट जो मजबूती लानी है वो देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है। उसी के साथ जो है नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसको लेकर के जो है जो दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो काफी उत्साहित हैं। उनको भी लग रहा है कि आने वाले समय में उनको भी संगठन में, सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद को लेकर के सवाल खड़ा करती रही है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा उदाहरण भी दिया गया है, चाहे वो राजस्थान की बात कीजिए या छत्तीसगढ़ की बात कीजिए या और भी दूसरे राज्यों की बात कीजिए, जिनका नाम कहीं नहीं चल रहा था उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बात कीजिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक वो दौड़ में कहीं शामिल नहीं थे, लेकिन अचानक उनका नाम सामने आया और मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह का उदाहरण देखने को मिला छत्तीसगढ़ में। तो ये तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको कहीं ना कहीं साकार करते हुए जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले कुछ सालों में यदि हम देखें बीजेपी के तरीके को, तो एक बड़ा परिवर्तन आया है। सरप्राइज कार्ड हमेशा खेलती आई है बीजेपी, और इस दौरान भी जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बात आती है, नितिन नवीन का नाम भी सभी के लिए चौंका देने वाला था। जो लोग आपको अभी सुनना शुरू कर रहे हैं, राजीव जी ये बताइए कि आखिरकार नितिन नवीन का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कितना मजबूत रहा है? बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो नितिन नवीन के पिताजी बिहार में नेता रहे हैं, बिहार सरकार में
वो लंबे समय तक काम किए थे। नितिन नवीन के पिता के निधन के बाद, क्योंकि उस समय नितिन नवीन पुणे में एजुकेशन में इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके बाद वो बिहार लौटे और उसके बाद जो है वह अपने पिता के जगह पे कहा जा सकता है पार्टी ने उनको मौका दिया और फिर वो विधायक चुने गए। अब इस समय वह बिहार सरकार में अभी चुनाव जो हुआ था वहाँ पे बिहार सरकार में सरकार बनने के बाद वहाँ पथ निर्माण मंत्री थे। उसके बाद नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगर बात किया जाए नितिन नवीन की, तो देखिए नितिन नवीन शुरू से ही कहा जा सकता है कि नितिन नवीन का जो बैकग्राउंड तो राजनीतिक रहा ही है, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो जीवन रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, उनको बहुत ही डाउन टू अर्थ माना जाता है, जमीनी नेता माना जाता रहा है। नितिन नवीन से कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है उनके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कभी भी आके मिल सकता था घर पे, इस प्रकार की व्यवस्था थी, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं होता था। तो यह एक बिहार में एक पॉजिटिव मैसेज था जिसको लेकर दिल्ली में भी चर्चा होती थी कि ये कहा जा सकता है कि एक जमीनी नेता है और उनसे कभी कोई मिल सकता है, कभी उनको लेकर कहीं पे कोई नकारात्मक चीजें नहीं दिखाई दे रही थी, किसी प्रकार का कोई कहा जा सकता है कंट्रोवर्सी नहीं रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो यह नितिन नवीन चूंकि 46 साल के हैं, ये लंबी पारी खेलेंगे और आने वाले समय में और जो उनके साथ के जो नेता हैं या उनके संगठन में जो काम करेंगे उनको एक नई दिशा दे सकते हैं, एक मजबूती दे सकते हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको कुशलतापूर्वक कितना वो निर्वहन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा से जन नेता तैयार करती है, तो उसी क्रम में नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि नितिन नवीन के जो और भी जो डिसीजन होंगे वह कहा जा सकता है कि बहुत ही ऐतिहासिक होंगे। तो पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी के जो कहा जा सकता है पब्लिक के पीछे जो लोग तैयार किए हैं, उसका रोड मैप तैयार किए हैं, वह इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल राजीव, आप देखने वाली बात ये होगी कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी का नवीन अध्याय जो शुरू होगा वो क्या नितिन नवीन के नाम पर ही शुरू होगा? क्या वो निर्विरोध चुने जाएंगे? जिस तरह से अभी चारों तरफ से जो कयास लग रहे हैं, लेकिन एक युवा कार्ड यहाँ पर खेला गया है, तो इससे क्या लगता है युवा शक्ति और ज्यादा मजबूत होगी? बीजेपी लगातार युवाओं की बात करती आई है। राजीव बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं की, महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर कहा जा सकता है तत्परता से काम कर रही है। और ऐसे में देखिए देश में एक बहुत बड़ा युवा वो वर्ग है जो नितिन नवीन को पसंद करता है। बिहार के साथ साथ जो हिंदी बेंच के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी नितिन नवीन की एक लोकप्रियता है। अब सबसे बड़ा चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी या नितिन नवीन के लिए होगी वो दक्षिण के राज्यों में होगी। वहाँ पे नितिन नवीन कैसे अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पे कैसे कमल खिलाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए नितिन नवीन को लेकर जो आपने कहा कि एक नवीन अध्याय देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो पब्लिक के पीछे जो रोड मैप तैयार किए हैं, उनके हिसाब से नितिन नवीन को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। और आने वाले समय में बीजेपी तमाम जो बड़े डिसीजन लेने वाली है उसको कैसे नितिन नवीन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो रोड मैप तैयार किया गया उसके हिसाब से कैसे उसको फॉलो किया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस समय भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ता जो एक आम कार्यकर्ता है, चाहे वो दिल्ली का हो या दूसरे राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, वो यही चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी कभी भी किसी को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नितिन नवीन तो है, साथ ही हाल के राज्यों में जो चुनाव हुए थे वहां पे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी में एक सकारात्मक कहा जा सकता है वे है, सकारात्मक एक मैसेज है। और जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक सकारात्मक मैसेज देने की बीजेपी हमेशा से जो रोड मैप तैयार किए हैं उसी पे एक कहा जा सकता है बढ़ता हुआ एक कदम है। जी बिल्कुल राजीव, यदि ऑफिशियली नितिन नवीन के नाम का ऐलान होता है तो उनके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो नितिन नवीन अभी तक बिहार में जो है सक्रिय नेता के रूप में जाने गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी जो रणनीति रही है, जो परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही बेहतरीन रहा है। और लगातार वो चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता की बात कीजिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए या जो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे उनकी बात कीजिए, इन लोगों के संपर्क में रहे हैं और उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको देख करके ये लोग प्रभावित हुए थे। और यही वजह रहा कि नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया, कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया। अब रही बात नितिन नवीन को जो दूसरे राज्यों में जो चुनौतियां मिलने वाली है, चाहे देखिए अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव होना है और भी जो राज्यों में
जो चुनाव होना है वहाँ पे पार्टी को कैसे वो मजबूती दिलाते हैं, यह देखना होगा। और क्योंकि देखिए नितिन नवीन की जो उम्र है अभी वो 46 साल है, और ऐसे में पार्टी में तमाम वरिष्ठ नेता हैं, और वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ लेकर के वो कैसे चलेंगे। अब एक बड़ी चुनौती की बात आपने कही तो देखिए कुछ दिनों पहले नितिन नवीन को लेकर के, जैसे जो लोग आम भाषा में उम्र के हिसाब से छोटे थे तो नितिन कहते थे, तो पार्टी में एक संदेश भी दिया गया कि अब आप लोग नितिन नवीन को नाम से नहीं बल्कि अध्यक्ष साहब के नाम से बुलाइए। तो ये तमाम छोटी छोटी जो बातें हैं उनको पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं, और इस बात को भी लेकर के एक कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर नितिन नवीन कहीं पे कमजोर पड़ते हुए दिखाई देंगे तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कहीं न कहीं मजबूती दिलाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए गृह मंत्री अमित शाह और भी जो रणनीतिकार हैं वो नितिन नवीन को लेकर के सकारात्मक सोचते हैं, तो सब कुछ आगे ही माना जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, ये माना जाए बीजेपी अब इस नीति पे काम कर रही है कि जो काम करेगा उससे इनाम भी मिलेगा, क्योंकि हमने राजस्थान का उदाहरण भी देखा है, हमने छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी देखा है, और ये अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, हालांकि अभी कुछ भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम और अब निर्विरोध चुने जाने के जो चर्चाएं हैं उसे लेकर के ये माना जाए बीजेपी अब इस नीति पर जोरों शोरों से काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में शुरू से परंपरा रही है, जो युग होता है उसको कहीं न कहीं ब्रेक मिलता जरूर है, जो काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है कि नितिन नवीन नहीं है, और नितिन नवीन ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो परफॉर्मेंस या जो रणनीति उन्होंने बनाई और उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट मिला भारतीय जनता पार्टी को, उससे भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे जो रणनीतिकार हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कहीं न कहीं ये लगा कि नितिन नवीन की जो दूरदर्शिता है वो पार्टी के लिए कारगर साबित होगी और इनको मौका मिलना चाहिए। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तमाम नामों पे मंथन कर रही थी, और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सामने जब नितिन नवीन का नाम आया तो सभी लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन सभी लोगों के अंदर जो बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उत्साह और खुशी भी देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को इनाम देती है जो काम करता है, और काम का इनाम भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को दिया है। अभी तक देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा परंपरा भारतीय जनता पार्टी में रहा है कि जो भी कार्यकारी अध्यक्ष रहा है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष बना है, तो यही माना जा रहा है कि नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना तय है। कल उनके इनाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आज 4 बजे तक देखना है कि नितिन नवीन विरोध चुने जाते हैं या उनके सामने कोई और खड़ा होता है। हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, यही माना जा रहा है कि नितिन नवीन के प्रस्ताव में जो तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय, और थोड़ी देर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और आने वाले समय में नितिन नवीन बेहतर काम करेंगे, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में चर्चा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बखूबी तरीके से हर एंगल पर आपने बातचीत की है। तो ये 2 तस्वीरें उस वक्त की जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम जो कि राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचती है, और ये देखिए डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी भी जब पहुंच जाती है, क्योंकि बतौर प्रस्तावक 20 नाम जिन पर मुहर लगी है उनमें सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम, उसके बाद दोनों डेप्यूटी सीएम वसुंधरा राजे, ये तमाम वो बड़े बड़े चेहरे जो कि बतौर प्रस्तावक यहाँ पर आए हैं। अब प्रोसेस यहाँ पर चलेगा नामांकन का, और ऐसे में तकरीबन ये कहा जा रहा है कि शाम को 4 बजे के आसपास नामांकन होगा, और ये भी कयास है कि नितिन नवीन के सामने कोई और चेहरा नहीं है, हो सकता है निर्विरोध वो चुने जाएं, और कल सुबह तक आपके और हमारे सामने वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि क्या नितिन नवीन ही बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी में एक नए अध्याय का शुरुआत हो जाएगा, और ऐसे में हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी ज्यादातर सरप्राइज कार्ड खेलती आई है, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री की हम बात कर लें जब राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना जाना था, या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, और ऐसे में अब एक बार फिर से यदि निर्विरोध नितिन नवीन चुने जाते हैं तो एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर युवा पीढ़ी के हाथ में ये कमान होगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं को मजबूती, युवाओं को ताकत भी मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने ये संदेश भी साफ दे दिया है कि जो काम करेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। तो ये लगातार दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन का खास दिन, और ऐसे में
नामांकन दाखिल होने की पूरी जो प्रक्रिया की जाती है वो भी होनी है। और ऐसे में ये 2 फ्रेम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं और साथ में दूसरी फ्रेम में जो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है, साथ ही वापस से आप पहली फ्रेम में देखेंगे दिया कुमारी डेप्यूटी सीएम राजस्थान की, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और राजस्थान से पूरे 20 प्रस्तावक तैयार किए गए हैं और वो 20 नामों की फहरिस्त जिसमें बड़े बड़े चेहरे शामिल किए गए। लेकिन सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बतौर प्रस्तावक के तौर पर, उसके बाद दोनों डेप्यूटी सीएम चाहे दिया कुमारी हो या फिर प्रेमचंद बैरवा हो, और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ साहब भी इस सूची में शामिल है। तो आज का दिन बीजेपी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण दिन के साथ में जैसे ही ये चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है, नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया संपन्न होती है और ऐसे में यदि निर्विरोध नितिन नबीन चुने जाएंगे, और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम वो बड़े बड़े चेहरे आप देख सकते हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पर है और अमित शाह यहाँ पर है, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब यहाँ पर है, नितिन गडकरी साहब यहाँ पर है। ये तमाम वो बड़े बड़े दिग्गज। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण आज बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि एक नए अध्याय का आगाज होने जा रहा है और ये नवीन अध्याय क्या नितिन नबीन के नाम से ही शुरू होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, अभी नामांकन होना है। और ये बड़े बड़े चेहरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किरण रिजिजू भी यहाँ पर शामिल है। ये वो तमाम चेहरे, अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जिन्होंने लंबे समय तक ये कार्यकाल बतौर अध्यक्ष के तौर पर देखा था। और ऐसे में अब बीजेपी को इंतजार है अपने नए अध्यक्ष का कि आखिरकार नए अध्यक्ष की कमान किसके हाथ में होगी, क्या युवा पीढ़ी के हाथ में होगी, क्या नितिन नबीन ही होंगे, क्या निर्विरोध चुने जाएंगे नितिन नबीन, क्योंकि अभी तक कोई और दूसरा नामांकन के लिए कोई चेहरा सामने नहीं आया है। तो ऐसे में चारों तरफ ये कयास बेहद तेज है कि क्या नितिन नबीन निर्विरोध चुने जाएंगे बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि ज्यादातर यदि हम पिछले इतिहास के पन्नों को पलटे तो बीजेपी का एक जो प्रोसेस रहा है, एक तरीका जो रहा है, ज्यादातर जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वही अध्यक्ष भी चुना जाता है। तो ऐसे में ये कयास लग रहे हैं कि क्या नितिन नबीन ही होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल सुबह तक ये तस्वीरें भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आज नामांकन का दिन है। आज कहीं ना कहीं जेपी नड्डा साहब के लिए भी ये भावुक भरा पल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लंबे समय तक आप जिस पद को देखते हैं, हालांकि अभी तक कुछ समय से तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन साहब देख रहे थे, लेकिन फिर भी एक लम्हा जो होता है ये भावुक कर देने वाला होता है, क्योंकि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा साहब ने एक लंबी पारी खेली है और ऐसे में बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, बड़े निर्णय भी किए हैं और उनके आधार पर बीजेपी को एक नया आकार भी दिया था। लेकिन अब चुनौतियां भी हैं और इस साल कुछ राज्यों में चुनाव भी है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। तो ऐसे में अब बीजेपी का जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जो कयास है नितिन नबीन के नाम पर, उनके सामने जाहिर सी बात है जहां जहां पर बीजेपी कमजोर है कुछ जगहों पर, तो वहां पर ये बड़ी चुनौती होगी कि बतौर अध्यक्ष कैसे अपनी नई रणनीति के तहत आप उस जगह पर बीजेपी को एक नई ताकत, एक संजीवनी दे पाएंगे, जिससे बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी, एक नई रणनीति। और साथ में यदि युवा चेहरा आता है तो उसके सामने बहुत ही चुनौतियां रहती है। जाहिर सी बात है कुछ राज्यों में चुनाव की चुनौती तो संगठन को और ज्यादा ताकत, मजबूती देने की चुनौती भी बनी रहती है। तो वही युवा शक्ति को और ताकत देने की चुनौती रहेगी, क्योंकि जब फ्रंट लाइन में तीसरी पीढ़ी होगी तो जाहिर सी बात है संदेश भी बड़े, चुनौतियां भी बड़ी। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के कार्यालय से, आप देख सकते हैं। और नामांकन का आज प्रोसेस होना है, नितिन नबीन आएंगे, नामांकन की प्रक्रिया होगी और तकरीबन शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और कल सुबह तक हो सकता है वो तस्वीरें भी साफ हो जाए कि ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है,
क्या बीजेपी का नवीन अध्याय नितिन नवीन के नाम से ही शुरू होगा? ये तमाम सवाल अभी भी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद सीपी जोशी, अलका गुर्जर, ये तमाम जो बड़े नेता हैं ये पहुंचे हुए हैं। दूसरे राज्यों के भी जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, सभी लोग पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और भी जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही जो है नितिन नवीन जयपुर काली का अध्यक्ष के लिए जो है नामांकन करेंगे। फिलहाल में नितिन नवीन अभी कार्यकारी अध्यक्ष है और अभी तमाम नेताओं को पहुंचने का देखिए सिलसिला शुरू हुई है। तो बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। राजस्थान से बात किया जाए तो राजस्थान से 20 लोग हैं जो प्रस्तावक बने हैं। उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित और भी लोग शामिल है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौर, अलका गुर्जर, ये सभी लोग मौजूद हैं और ये सभी लोग प्रस्तावक बने हुए हैं। और बात किया जाए तो दूसरे राज्यों के भी प्रस्तावक पहुंच गए हैं। नितिन नवीन को लेकर के देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जो बीजेपी में परंपरा रही है अभी तक की यही रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बना है वही आगे जाके पूर्णकालिक अध्यक्ष रहा है, अपना कार्यकाल पूरा है। अगर संभावना यह भी बताई जा रही है कि बीजेपी में इस तरह की सबको आजादी है कि वो अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर कोई नामांकन करता है नितिन नवीन के सामने तो कल चुनाव होगा, उसके बाद उसके नाम का ऐलान होगा कि कौन विजयी हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नितिन नवीन निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी नितिन नवीन के फेवर में उत्साहित है। नितिन नवीन को लेकर के सभी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के नाम पे जो कहा जा सकता है कि जो एक रास्ता तैयार किया है कि पहले कार्यकारी अध्यक्ष पूर्णकालिक अध्यक्ष, तो इसको लेकर सभी लोग समर्थन में जुटे हुए हैं। और माना जा रहा है कि नितिन नवीन 46 साल के हैं और आने वाले समय में पार्टी को और आगे ले जाएंगे, लंबी पारी खेलेंगे। और एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि नितिन नवीन चूंकि युवा है तो उनका जो संगठन का जो टीम बनेगा उसमें तमाम जो युवा नेता है बीजेपी के, उनको संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी आपस में चर्चा कर रहे हैं। उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। सभी बड़े नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा जब नितिन नवीन अपना नामांकन भरेंगे। और उसके बाद 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है, 2 बजे से 4 बजे तक का। 4 बजे के बाद साफ हो जाएगा कि नितिन नवीन को निर्विरोध चुना जाएगा या उनके सामने कोई और नामांकन कर रहा है। अगर नितिन नवीन को निर्विरोध चुन दिया जाएगा तो हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि शाम को ये ऐलान कर दिया जाएगा कि नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नहीं तो नितिन नवीन के नाम का कल भी ऐलान हो सकता है, जैसा कि नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि 19 जनवरी को नाम होगा और 20 जनवरी को नाम का ऐलान होगा। जी बिल्कुल राजीव, एक युवा कैप्टन की बारी ये कहा जा सकता है यदि निर्विरोध वो चुने जाते हैं नितिन नवीन। और ऐसे में अब तक जेपी नड्डा साहब ने जिस तरह से देखा, आज जो मंच की अभी तस्वीरें मैंने देखी, जेपी नड्डा साहब भी यहाँ पर आते तो जाहिर सी बात है भावुक कर देने वाला क्षण तो उनके लिए भी रहा होगा। भले ही अभी नितिन नवीन ने शुरू कर दिया था बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालना, लेकिन इस कलर को, इस नई फ्रेम को हम कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई ऐसे पल होते हैं जो भावुक कर देते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम तो चलता ही रहता है, अनवरत चलता रहता है। आज जेपी नड्डा थे, नितिन नवीन आए, नितिन नवीन के बाद कोई और आएगा, ये तो चलता ही रहता है। क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देती रही है। अब चूंकि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अब जेपी नड्डा जी जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तभी उनका जेपी नड्डा जी स्वागत किए थे पार्टी मुख्यालय में। उसी समय भावुक करने वाला पल था। और बिल्कुल सही आपने कहा, कुछ दिनों पहले ही जब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, उस दौरान उनके परिवार के मेंबर, उनकी पत्नी और उनके बेटे भी उनके साथ गए थे, क्योंकि बतौर अध्यक्ष कार्यालय में वो अपने परिवार के साथ पहली बार गए थे। और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि अब जो है वह अध्यक्ष नहीं रहेंगे और नितिन नवीन ही आगे अध्यक्ष रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए वो भी बहुत ही
भावुक करने वाला था। और आज का भी चूंकि पल जो है वो भावुक करने वाला है, एक नया पार्टी को अध्यक्ष मिल रहा है और एक योग्य और वरिष्ठ नेता जो अभी तक अध्यक्ष के पद पर थे उनकी विदाई होगी। तो ऐसे ये सब चलता रहता है, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है नितिन नवीन को लेकर लंबे समय से जो तैयार भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप जो तैयार किया है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। पहले देखिए नितिन नवीन को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम जो बीजेपी की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं प्रस्तावक के रूप में जिनका नाम है, जो उनके समर्थन में है, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अब थोड़ी देर बाद जब वो नामांकन करेंगे उसके बाद तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि उनके सामने कोई और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक बीजेपी ने किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुना हुआ है तो उसके सामने कोई अपना नामांकन नहीं किया है, विरोधी चुने जाते हैं। ये माना जा रहा है कि बीजेपी में शुरू से ऐसी परंपरा रही है, तो विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन जो नाम का ऐलान होना है, जो औपचारिक घोषणा करनी है, यह 20 जनवरी का तारीख निर्धारित किया गया है। 20 जनवरी को मतलब कल इस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो 4 बजे तक का समय है, 4 बजे तक इंतजार करना होगा कि नितिन नवीन जो अपना नामांकन करते हैं उसके बाद तो उनके सामने आता है कि नहीं आता है। जी बिल्कुल राजीव, साथ ही यदि नितिन नवीन निर्विरोध चुने जाते हैं तो ऐसे में जहां जहां पर कुछ एक राज्यों में जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद भी होगी बीजेपी की कि नए अध्यक्ष के तौर पर उनकी रणनीति के तहत वहां पर बीजेपी को संजीवनी मिले। राजीव, बिल्कुल देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम होने वाली हैं इनको लेकर के नितिन नवीन को मजबूती से कदम उठानी होगी, एक मजबूत टीम अपनी बनानी होगी कि आने वाले समय में किस तरह से वो दूसरे राज्यों में अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सके। इसलिए नितिन नवीन इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही सकारात्मक सोच है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को नितिन नवीन ने बखूबी निभाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देखिए, अगर बिहार से किसी को बनाना होता तो बिहार में तमाम बड़े नेता हैं, किसी के नाम पर मुहर लगाई जा सकती थी, लेकिन नितिन नवीन को ही क्यों चुना गया? नितिन नवीन युवा है, 46 साल के हैं और नितिन नवीन के सामने तमाम चुनौतियां हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है जैसे कि साउथ के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर पार्टी को कैसे मदद करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन बिहार से बाहर अभी निकले नहीं है। बिहार में वो विधानसभा चुनाव लड़े, बिहार सरकार में वो मंत्री है, लेकिन दूसरे राज्य में उनकी उस तरह की पकड़ नहीं है जिस तरह से एक अनुभवी और एक बुद्धिराज नेता की होती है, जो लंबी पारी जो राजनीतिक खेल लेते हैं और सभी राज्यों में जिनका नाम मेन खेल जो कहा जा सकता रहता है उस तरह का नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के ऊपर अगर दांव लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन युवा हैं और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि नितिन नवीन आने वाले समय में बहुत ही योग्य नेता साबित होंगे, क्योंकि नितिन नवीन जो है जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बिहार में नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए या पटना में दूसरे क्षेत्र की बात कीजिए, जब भी बिहार का कोई व्यक्ति उनके घर आता था तो कहीं पे कोई रोक टोक नहीं होता था, आजादी से उनके घर पे पहुंचा था, अपनी बात रखता था, उसके बाद उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट भी करते थे। इस तरह की लोकप्रियता बिहार में तो रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में नितिन नवीन अपने आप को कैसे मजबूत बनाते हैं, वहाँ के संगठनात्मक चीजों को कैसे ठीक करते हैं, ये तमाम बातें उनके सामने है। मतलब राजीव, ये तो साफ है जो आपसे समझ रहे हैं कि इनाम भी होगा तो अग्नि परीक्षा भी कम नहीं होगी। राजीव, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, नितिन नवीन को लेकर के जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वह कितना पॉजिटिव सोचते हैं, क्या कुछ करते हैं, यह तो समय की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो बड़े नेता हैं वो यही मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, संगठनात्मक जो रणनीतिकार है उनकी बात कीजिए, नितिन नवीन को लेकर के उन्होंने जो रोड मैप तैयार किया है वह लंबे समय के लिए तैयार किया गया है। कि नितिन नवीन देखिए अभी 40 साल के हैं और स्वाभाविक सी बात है जब उनकी टीम बनेगी तो उनके अंडर में काम करने के लिए जो लोग जोड़े जाएंगे, जो पदाधिकारी बनेंगे, तो वो ही हुआ होंगे ताकि उनकी बातों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए। नितिन नवीन को कोई हल्के में न ले, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। और पार्टी में तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनको नितिन नवीन की तरह से लेकर के चलते हैं, क्योंकि लेकिन नितिन नवीन
क्योंकि अभी नितिन नवीन के जो पिताजी रहे हैं वो भी बीजेपी के विधायक रहे, नेता रहे, तो उनके साथ के तमाम जो नेता अभी पार्टी में सक्रिय हैं, तो उन लोगों की बातों को नितिन नवीन किस तरह से आगे लेकर के चलेंगे, उनको कैसे लेकर के चलेंगे, ये तमाम चुनौतियां नितिन नवीन के लिए है। और माना यही जा रहा है कि नितिन नवीन युवा है, तो जो दूसरे पंक्ति के बीजेपी के जो नेता हैं उनको संगठन में काम करने को मिलेगा, उनको एक बड़ा अनुभव मिलेगा संगठनात्मक रूप से, और आने वाले समय में संगठन में कैसे काम करना है, सरकार में कैसे काम करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाना, आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करना, इन तमाम चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना, इन तमाम रोड मैप तैयार किया गया है, जो आने वाले समय में नितिन नवीन के द्वारा जो कहा जा सकता है कि इंप्लीमेंट किया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, यदि हम पिछले कुछ समय से बीजेपी के पैटर्न को देखें तो बीजेपी पुराने पैटर्न को तोड़ रही है और नया पैटर्न लागू कर रही है, हमेशा सरप्राइज कार्ड खेल रही है। यदि अध्यक्ष की हम बात करें तो जब जेपी नड्डा साहब इस पद पर थे तभी से कयासों का दौर कई नामों पर शुरू हुआ, उनमें से शायद एक वसुंधरा राजे का नाम भी रहा, लेकिन हमेशा जब जब जो भी कयास लगे अब नए पैटर्न में वो कयास टूटते हैं और नए पत्ते खुलते हैं। कैसे देखा जाए इस पैटर्न को? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो अब साफ हो गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति का नाम किसी पद के लिए चलता है कि अमुक व्यक्ति इस पद के लिए इस पद पे बनाया जा सकता है, उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, उसका तो नाम ही नहीं आता है। क्योंकि आप देखिए अभी तक के तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हैं, कई लोगों का नाम चला था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। चाहे बिहार विधानसभा चुनाव को इधर ये बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मेंद्र प्रधान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो उस दौरान लगातार चर्चाएं चल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, विनोद तावड़े को जिम्मेदारी मिल सकती है। तमाम लोगों का नाम चल रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम चल रहा था, कयास को लगाए जा रहे थे, लेकिन नितिन नवीन के बारे में, उनके नाम के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो सभी लोगों को एक कहा जा सकता है कि एक प्रकार का सकारात्मक मैसेज दिया गया, सकारात्मक मैसेज रहा कि भाई देखिए पार्टी में कभी भी किसी कार्यकर्ता को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके पहले भी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ और वहाँ पे तमाम लोगों का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था, लेकिन अचानक चाहे वो राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, इन राज्यों में जो अचानक नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई, मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये सब चर्चाएं चल ही रही थी। उसी दौरान जो नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो ये साफ हो गया कि पार्टी में जो भी काम करेगा, जो भी सफल नेता के तौर पर जाना जाएगा, उसको पार्टी बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। बिल्कुल राजीव, लेकिन अभी भी चारों तरफ चर्चाओं का दौर गर्म है कि आखिरकार इसी नाम पर इतना भरोसा क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल पार्टी में और भी वरिष्ठ नेता हैं, योग्य नेता हैं और काफी अनुभवी नेता हैं, तो नितिन नवीन का नाम सामने क्यों आया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन जो है यह कहा जा सकता है कि शायद परिवार चाहते हैं कि पिताजी राजनीति की पृष्ठभूमि रही है उनकी, पिताजी उनकी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, नेताजी रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन चूंकि युवा है और नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव में दिया गया था, बिहार विधानसभा चुनाव में दिया गया था, उसको उन्होंने बखूबी निभाया और एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा गया। नितिन नवीन के का जो कहा जा सकता है जो कार्यप्रणाली रहा, जो रणनीतिक रूप से, उसको लेकर बीजेपी के जो संगठन के जो नेता हैं काफी प्रभावित हुए और उनको लगा कि नितिन नवीन को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो ये आने वाले समय में बड़ा कुछ कर सकते हैं, और यही वजह रहा कि नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगाई गई, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब आज पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए वो नामांकन करके, लेकिन नितिन नवीन को लेकर के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मानते हैं कि नितिन नवीन को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो जो तमाम पार्टी के युवा नेता हैं, जो दूसरे पंक्ति के नेता हैं, उनको काम करने का अवसर मिलेगा संगठन में, क्योंकि उनकी टीम में माना जा रहा है कि अधिक से अधिक युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, पदाधिकारी बनाया जाएगा, तो उनको मिलेगा और आने वाले समय में पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। जो पार्टी का जो विजन है, जो पार्टी का जो स्लोगन है, 4 तरीका और चेहरा, उसको कैसे आगे लेकर के जाना है, हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे आगे लेकर जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी ने देखा कि बखूबी कैसे कौन जिम्मेदारी निभा सकता है। यही वजह रहा कि नितिन नवीन को आगे रखा गया है। नितिन नवीन क्योंकि बिहार से आते हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती मिली है। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण दिन, नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है और नितिन नवीन जो है आज नामांकन दाखिल करेंगे और राजस्थान से बड़े बड़े चेहरे जो कि प्रस्तावक के तौर पर चुने गए वो दिल्ली दरबार पहुंचे हैं।
जयपुर से खबर सच बेधड़क के लिए कुणाल भटनागर की रिपोर्ट आपको बताएंगे। बच्चों के अल्पाहार पर कौन डाल रहा डाका? एसएमएस स्टेडियम में चल रही है अभी 26 जनवरी की तैयारी। स्कूली बच्चों को दिया जाता है अल्पाहार, 50 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है अल्पाहार, लेकिन बच्चों को नहीं मिल रहा 50 रुपए का भी अल्पाहार। घटिया गुणवत्ता का अल्पाहार खिलाया जा रहा है बच्चों को। इस पूरे मामले में गंभीर सवाल खड़े हुए। इस पूरे मामले को लेकर अब शिकायत भी दी है। स्कूल प्रभारियों ने संयुक्त निर्देश जयपुर संभाग को लिखित में शिकायत दी। 18 जनवरी को दिए गए अल्पाहार में दुर्गंध आने का जिक्र भी किया गया। सच बेधड़क के पास मौजूद है निर्देशक को भेजी गई शिकायत। सच बेधड़क के मौजूद है निर्देशक के पास में मौजूद है निर्देशक का पत्र, जिसमें 50 रुपए का अल्पाहार का जिक्र है। आखिर फिर कौन डाल रहा बच्चों के अल्पाहार पर डाका? कठुमर थाना क्षेत्र की ग्राम तसई में रविवार को साइबर ठगी से जुड़े एक मामले को लेकर के युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला देखने को मिला है। पीड़ित तालिम खान मोटरसाइकिल से कठुमर से अपने गांव तसई लौट रहा था। जैसे ही वे आरोपियों के घर के सामने पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उसकी बाइक रुकवाकर जबरन अपने घर में खींचा और सामूहिक हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी, डंडे, फावड़ा और कई घातक हथियारों से सिर, हाथ, नाक और पैरों पर वार किया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। हमले के दौरान आरोपियों ने तालिम पर साइबर ठगी के मामले में पुलिस रेड करने के आरोप भी लगाए। पीड़ित पक्ष ने कठुमर थाने में रिपोर्ट दर्ज करके साइबर ठगी से जुड़े विवाद में हुए इस हमले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। क्या भैया आपका? तालीम तालीम। क्या घटना हुई आपको? मारपीट हुई सर। किसने मारा? हमारे पड़ोसी ने। क्यों मारा? सर वो साइबर ठगी का काम करते हैं। उनके यहाँ पर कल पुलिस आई थी। उन्होंने बुलाया कि तूने पुलिस बुलाई है। उसी वजह से उन्होंने मारपीट की है मेरे साथ में। अच्छा, कौन किसने मारा आपको? काफी लोग थे, रोबिन, जमशीदा, जुबैदा, इकबाल, इलियास, शौकीन, सोहेल और उनकी मिसेज भी थी, मतलब शहनाज, अच्छा, सुमैया और काफी लोग और भी थे। तो सब पुलिस उसको ले गई? उसको कल पुलिस लेकर के गई थी, अब छोड़ दिया उसको। बढ़ते हैं आगे। मांडलगढ़ में बडलियास थाना पुलिस ने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बनास नदी के पास सोपुरा गांव में देर रात अवैध बजरी स्टॉक से एक जेसीबी मशीन के द्वारा 2 ट्रेलर और 2 डंपरों में बजरी भरी जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही बजरी माफिया और वाहन चालक वहां से फरार हुए। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त किया और थाना परिसर में खड़ा किया है और वाहन स्वामियों की पहचान की जा रही है। मामले में प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई जारी है तथा खनिज विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए सूचना भी दी है। इस कार्रवाई से बजरी माफिया में हड़कंप मचा है। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर रोड स्थित गनोड़ा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला देखने को मिला है, जिसमें तेज रफ्तार ऑटो और एक कार के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में ऑटो में सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। वहां के लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऑटो में सवार सभी लोग समाज में किसी परिचित परिवार में हुई मौत के बाद में शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान गनोड़ा के पास में यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की है। अजमेर के केकड़ी से खबर, जहां पर मेवदा कला ग्राम में शिकारी जानवर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। काले भाटे के पास में खदानों के नजदीक बीती रात गांव के पास में कई पशुओं का शिकार होने की घटनाएं देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि शिकारी जानवर ने कुत्तों, बकरियों और लकड़बग्घा और एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। मृत पशुओं के शरीर पर मिले गहरे पंजों के निशानों के आधार पर ग्रामीणों ने पैंथर या जरख के होने की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया। वनपाल पूनम चौधरी के नेतृत्व में वन कर्मियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और अवशेषों और पंजों के निशानों का गहन जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में शिकारी जानवर की मौजूदगी की संभावना से इंकार नहीं कर पाया है। जानवर की सही पहचान के लिए ट्रैक कैमरा लगाया और ग्रामीणों को सतर्क रहने और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी है।
जोधपुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाले स्टाफ की दबंगई का मामला देखने को मिला है। जब एक ग्राहक पेट्रोल पंप गैस भरवाने गया तब स्टाफ ने उससे गाली दी। उसके बाद में विवाद मारपीट में बदल गया तो वहां पर अन्य ग्राहक ने वीडियो बनाने के साथ मारपीट रोकने की कोशिश की। ये घटना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के पहले पुलिया के पास में स्थित पेट्रोल पंप की है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल है और ये वीडियो देख लीजिए कैसे पेट्रोल पंप पर एक विवाद होता है और नौबत हाथापाई तक पहुंच जाती है। किसी ने सच कहा है, जब आप किसी से दुश्मनी भी करें तो उसमें भी शराफत होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में शर्मनाक है। आप सरे रहा इस तरह से हाथापाई पर उतर आते हैं। बढ़ते आगे खेतड़ी के कोलिहार नगर से सड़क हादसे का मामला देखने को मिला, जिसमें तेज रफ्तार कार ने खड़ी पिकअप वाहन को टक्कर मारी तो वहीं कार में सवार 2 युवक घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार अचानक अनियंत्रित हुई और सीधे खड़ी पिकअप में जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल घटना की जानकारी पुलिस को दी है। खेतड़ी पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। खाजूवाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पंजाब की लुधियाना जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर पंजाब के रहने वाले सुखविंदर और कौर उर्फ परमजीत कौर को गिरफ्तार किया। 39 साल की आरोपी महिला एनडीपीएस एक्ट के मामलों में लंबे समय से फरार चल रही थी। आरोपी फरारी काटने में काफी शातिर थी और बार बार शादी करके अलग अलग जगहों पर रहकर पुलिस से बचती भी रही। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला पंजाब में एनडीपीएस सहित 8 मामलों में 8 बार जेल जा चुकी है और खाजूवाला और रावला थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में वांछित भी थी। अप्रैल 2026 में 16 ग्राम स्मैक सप्लाई के मामले में फरार चल रही थी। ये कार्रवाई खाजूवाला थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत के नेतृत्व में कांस्टेबल बेगाराम ओम प्रकाश, गोपीराम और सुश्री मनीषा की टीम ने अंजाम दी। एक चोरी का मुकदमा है और कुछ मुकदमे जिनकी एफआईआर अभी मिली नहीं है, लड़ाई झगड़े के भी होने का मालूमात चला है, जिसके बारे में और गहनता से जांच की जा रही है। खाजूवाला में तो इसके तार नहीं है, पर 6 केएनडी में इसकी सगी बहन रहती है जो ठेकेदारनी के नाम से कुख्यात है, जिसके खिलाफ भी पहले कई हथकढ़ शराब के और एनडीपीएस के कई मुकदमे हो रखे हैं तथा पुलिस ने कुछ दिन पहले उसके घर के सामने पुलिस चौकी। और आप कोटपुतली के विराटनगर की बात करेंगे। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पावटा मुख्य बस स्टैंड के पास देर रात बड़ा हादसा हुआ। जयपुर से दिल्ली जा रहा केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर दिल्ली से जयपुर आ रहे ट्रेलर से जा टकराया, जिससे टैंकर पलट गया और केमिकल रिसाव के बाद में भीषण आग लगी। आग तेजी से फैलते हुए करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र को चपेट में ले आई। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, डीआईजी और एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे। रात 8:30 बजे लगी आग पर 11:30 बजे तक 1 दर्जन से ज्यादा दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। एहतियातन राजमार्ग पर यातायात 2 घंटे से ज्यादा बंद रहा। राहत की बात तो ये है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग बुझने के बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया गया। मेरे को लगभग एक्सीडेंट के लगभग 10-12 मिनट के अंदर सूचना मिल गई थी और सूचना मिलते ही सबसे पहले मैंने कलेक्टर मैडम को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी थी कि हॉस्पिटल वगैरह में कोई कैजुअलिटी हुई हो तो तुरंत सिस्टम को एक्टिवेट करें। फायर ब्रिगेड के लिए भी कंट्रोल को कहा, जाब्ते के लिए मूवमेंट करवाया, ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए तुरंत कंट्रोल को कहा। इवन ट्रैफिक इंचार्ज को उसकी पूरी टीम के साथ बुला लिया ताकि ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके। और यहाँ पर क्राउड ज्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए भी जाब्ते की जरूरत थी। तो प्लस पॉइंट ये है कि कैजुअलिटी कोई नहीं हुई और जो आग है वो फायर ब्रिगेड आप देख रहे हैं सभी जगह से फायर ब्रिगेड आ गई है। क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है तो इसमें फोम वाला पानी चाहिए। दिल्ली की तरफ जा रहा केमिकल का टैंकर जो डिसबैलेंस होके और डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी तरफ से आ रहे ट्रेलर से उसकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने से टैंकर पलट गया और पलटने से जो केमिकल टैंकर है उसने